प्यारे विद्यार्थियों, सूरदास का पद 4 पढ़ना है क्लास 10th में, जिसमें से 2 का भावार्थ और काव्य सौंदर्य हमने पढ़ा दिया था। अब तीसरा पद और उसके तीसरा चौथा पद का काव्य सौंदर्य हम बताने जा रहे हैं। तीसरा पद है हमारे हरि हारील की लगरी, मनक्रम वचन नंद नंदन उर, यह दृढ़ कर पकड़ी। जागत सोवत स्वप्न दिवसनिस, कान कान जकरी। सुनत जोग लागत है ऐसो, ज्यों करवी ककरी। सूतो व्याधि हमको ले आए, देखी सुनी न करी। यह तो सूर तिन्हीं लय सौंपो, जिनके मन चकरी। इसमें सूरदास जी कह रहे हैं, गोपियाँ जब उद्धव जी गोपियों को संदेश लेकर आते हैं, निर्गुण ब्रह्म की उपासना का संदेश, कृष्ण को भूलने का संदेश, इस संदेश को पाकर गोपियाँ उद्धव से कहती है कि हम लोगों की दशा, हम लोग हारील पक्षी की तरह हैं। हारील पक्षी एक होती है जिसके विषय में मैं पहले बता देना चाहता हूँ। हारील एक ऐसी पक्षी है जो हमेशा जब तक जीवित रहती है अपने पैरों में एक लकड़ी को पकड़े रहती है। उसे इस बात का भय होता है कि कहीं हम इसे छोड़ देंगे तो गिर न जाए। हमेशा वो उस लकड़ी को वो पकड़े रहती है। तो कह रहे हम लोगों की दशा तो हारील पक्षी की तरह है, जो जब तक जीवित रहेंगे कृष्ण रूपी लकड़ी को हम लोग पकड़े रहेंगे, छोड़ ही नहीं सकते। मनक्रम वचन नंद नंदन उर, मन से कह रही हैं गोपियाँ कि मन क्रम, मन से, कर्म से, वचन वाणी से, नंद नंदन उर, नंद के नंदन, नंद बाबा के नंदन, नंद बाबा के पुत्र अर्थात कृष्ण को उर बने हृदय में। यह दृढ़ कर पकड़ी, दृढ़ मने मजबूती के साथ हम लोग मन से, कर्म से, वचन से नंद बाबा के नंद को अर्थात कृष्ण को अपने हृदय में मजबूती के साथ पकड़े हुए हैं, दृढ़ता के साथ अपने हृदय में बिठाए हुए हैं। हम लोगों की दशा हारील पक्षी की तरह है। जागत सोवत स्वप्न दिवसनिस, जागते वक्त, सोते समय, स्वप्न में, दिवस मने दिन में, निस मने रात में। कान कान कन्हैया कन्हैया अर्थात कृष्ण कृष्ण, जकरी मने जपती रहती है। कह रहे हम लोग जागते समय, सोते समय, स्वप्न में, दिन में और रात में अर्थात हर पल कान कान जकरी, कन्हैया कन्हैया का जाप। हम लोगों का रोम रोम कन्हैया कन्हैया कृष्ण कृष्ण का जाप लगाता रहता है। सुनत जोग लागत है ऐसो, ज्यों करवी ककरी। उसके बाद हे उद्धव, आप जो योग का संदेश लेकर आए हैं, वह योग का संदेश हम लोगों को कड़वी ककड़ी की तरह लग रही है। ऐसी ककड़ी जो तीखी हो, जिसे लोग मुंह में चखते ही फेंक देते हैं, ऐसा योग संदेश हम लोगों के लिए है जो हे उद्धव आप लेकर आए हैं। सूतो व्याधि हमको ले आए, कह रही गोपियाँ हमें कृष्ण प्रेम का रोग लग गया है। हम लोग तो पहले ही कृष्ण के प्रेम में रोगी बने हुए हैं और आप निर्गुण योग संदेश का रोग लेकर के आए हैं। एक रोग से तो पहले ही हम लोग ग्रसित हैं, भगवान कृष्ण के प्रेम का रोग लगा हुआ है और आप योग संदेश, योग का रोग लेकर आए हैं। देखी सुनी न करी, जिस रोग के बारे में
न तो हम लोगों ने कभी देखा है, न सुना है, और न ही कभी उसको भोगा है। आगे गोपियाँ कह रही है, सूरदास जी कह रहे हैं कि गोपियाँ बता रही है उद्धव जी से, यह तो सूर तिन्ही ले सौंपो। सूरदास जी कह रहे हैं कि गोपियाँ बता रही है कि यह तो सूर तिन्ही ले सौंपो, जिनके मन चकरी। गोपियाँ कह रही है उद्धव जी से कि ये तिन्ही मैंने उनको ले जा करके सौंपो, मैंने दे दो। कह रहे हे उद्धव, आप एक कृपा कर दीजिए कि यह योग का संदेश जो लेकर के आए हैं ये उन्हीं को ले जा करके सौंप दीजिए, जिनके मन चकरी, जिनका मन चक्री की भांति घूमता रहता है, अर्थात जिनका मन चंचल है, जो निर्गुण और सगुण ब्रह्म के विषय में स्थिर नहीं है, इधर से उधर भटकता रहता है, ऐसे लोगों को ही ले जा कर के इस योग का संदेश, योग रूपी रोग को दे दीजिए। हम लोगों के लिए ये किसी काम का नहीं है। अब हम इसका काव्य सौंदर्य बताएंगे। तो काल लिखते हैं सबसे पहले, सगुण भक्ति काल। रस वियोग श्रृंगार है। तीसरा भाषा ब्रज। चौथा छंद पद। पांचवा सूरदास द्वारा रचित भ्रमर गीत, सूरसागर के भ्रमर गीत से लिया गया है। छठवां पॉइंट, निर्गुण की अपेक्षा सगुण भक्ति का महत्व बताया गया है। इसके बाद अलंकारों पर हम देखेंगे और कौन कौन से इसके लिए हैं। अवधि आधार, वो तो पीछे वाले का था। हमारे हरिहारिल की लकड़ी, इसका देखते हैं। अनुप्रास अलंकार इसमें दिख रहा है। हरि हारिल, ह दो बार है तो 6 का अनुप्रास होगा, लेकिन अनुप्रास में लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। नंद नंदन, नंद के नंदन समासिक शब्द है। तत्पुरुष समास से बीच में कारक नंद के नंदन, तत्पुरुष समास है यहाँ पर। दिवस निशि, दिवस में दिन और निश में रात, शब्द युग में है, विपरीतार्थक शब्द युग। कान कान पुनरुक्ति। और हमारे हारिल की लकड़ी, हारिल की लकड़ी है। हमारे प्रभु जो कृष्ण है वो हारिल की लकड़ी है, रूपक अलंकार है। प्रभु ही हारिल की लकड़ी है। जब उपमेय और उपमान में अभेद स्थापित कर दिया जाता है तो रूपक अलंकार होता है। तो यहाँ पर रूपक अलंकार है। जिनके मन चकरी, जिनका मन घूमता रहता है, मन रूपी चकरी, इसका मन चकरी है, यहाँ भी रूपक अलंकार है। ज्यों करवी ककरी, यहाँ पर उपमा अलंकार है। योग संदेश हम लोगों के लिए करवी ककरी के समान है। यहाँ उपमेय की उपमान से तुलना की जाती है, वहाँ उपमा अलंकार होता है। तो ये तीसरा पद हो गया। अब हम चौथे पद को देखेंगे। चौथे पद को बताने जा रहे हैं। हरिहे राज नीति पढ़ी आए, समुझ बात कहत मधुकर के, समाचार सब पाए। इक अति चतुर होते पहले ही, अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए। बढ़ी बुद्धि जानी जो उनकी, योग संदेश पठाए। उधव भले लोग आगे के, परहित डोलत धाये। अब अपने मन फेर पई हैं,
चलत जू हुते चुराए, ते क्यों अनिति करे आपुन, जे और अनिति छुड़ाए। राज धर्म तो यह सूर, जो प्रजा न जाहि सताए। समुझ बात कहत मधुकर के समाचार सपाए। मधुकर के, भौरे के अर्थात उद्धव जी के संदेश को सुन करके उद्धव ने जो योग का संदेश लेकर मथुरा से गोपियों के पास आए थे, उस योग संदेश को सुन करके, उस समाचार को प्राप्त करके गोपियाँ व्यंग करते हुए कहती है कि हरि है, हरि अर्थात भगवान कृष्ण राजनीति पढ़ियाए। लग रहा है कि भगवान कृष्ण भी अब राजनीतिज्ञ हो गए हैं। इक अति चतुर हुते पहले ही, अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए। एक तो अत्यंत ही चतुर बुद्धिमान हुते मैंने थे पहले ही। एक तो पहले ही वो बहुत बुद्धिमान थे, चतुर थे। अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए, अब वो गुरु मैंने बड़ा भारी ग्रंथ, बड़ी बड़ी पुस्तकों को पढ़ लिए हैं। एक तो भगवान कृष्ण पहले ही बहुत चतुर थे, अब वो बड़ी बड़ी पुस्तकों को पढ़ करके और अधिक ज्ञान अर्जित कर लिए हैं और अधिक ज्ञानी हो गए हैं। बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी, योग संदेश पढ़ा है। कह रहे हैं अब उनकी बुद्धि और अधिक बढ़ गई है बड़ी बड़ी पुस्तकों को पढ़ पढ़ करके, इसलिए योग का संदेश भेजे हैं। इसीलिए भगवान कृष्ण योग का संदेश हम लोगों के पास भेजे हैं। फिर से देख लो एक बार, भगवान कृष्ण के भेजे हुए संदेश जब उद्धव लाकर गोपियों को बताते हैं, उस योग के संदेश को सुन करके गोपियाँ व्यंग करते हुए कहती है कि अब भगवान कृष्ण भी लग रहा है कि राजनीति पढ़ लिए हैं, राजनीतिज्ञ हो गए हैं। एक अति चतुर, एक तो पहले से ही वो बहुत चतुर थे, होशियार थे। अब वो मोटी मोटी पुस्तकों का अध्ययन कर लिए हैं मथुरा में जाकर, जिससे उनकी बुद्धि और अधिक बढ़ गई है। बुद्धि अधिक बढ़ जाने के कारण ही उन्होंने हम लोगों के लिए उद्धव से योग का संदेश भेजे हैं, पठाए मैंने भेजे। उद्धव भले लोग आगे के, परहित डोलत धाये। इस पंक्ति का दो अर्थ हो सकता है। एक तो गोपियाँ कह रही है कि उद्धव जी का इसमें कोई दोष नहीं है, उद्धव जी भले हैं, इसमें उद्धव जी का कोई दोष नहीं है। भगवान कृष्ण ने संदेश भेजा है, उद्धव जी तो बहुत अच्छे हैं, जो दूसरे की परहित डोलत, दूसरे की भलाई के लिए ये आए हैं, अर्थात हम लोगों की भलाई के लिए आए हैं, इसलिए और भगवान कृष्ण के भेजे गए हैं, इसलिए इनका कोई दोष नहीं है, उद्धव जी निर्दोष हैं। दूसरा इसमें ये अर्थ हो सकता है कि गोपियाँ कह रही है कि हे उद्धव, जो पहले के अच्छे लोग थे, भले लोग आगे के, जो पहले के अच्छे लोग थे, परहित डोलत धावे, वो दूसरे की भलाई के लिए दौड़ते फिरते थे, अर्थात दूसरे की भलाई के लिए कार्यों में रत रहते थे। अब अपने मन फेर पाई हैं, चलत जुहते चुराए। गोपियाँ कह रही है कि भगवान कृष्ण जाते समय जाते समय जो होते चुराए, जो चुरा लिए थे हम लोगों के मन को, अब अपने मन फेर पाई हैं। हम लोग वो अपना मन को वापस पाना चाहते हैं। जा कर के आप कृष्ण से बता दीजिएगा कि गोपियाँ अपने मन को वापस पाना चाहती है, जिस मन को आप जाते समय चुरा लिए थे। गोपियाँ उद्धव से आग्रह कर रही है कि हे उद्धव, आप जा करके
कृष्ण से कह दीजिएगा कि जाते समय गोपियों के मन को जो आपने चुरा कर ले गए हैं मथुरा, उस मन को अब वो वापस पाना चाहती है। आगे गोपियाँ कह रही है, ते क्यों अनित करे, ते मने वे, क्यों मने क्यों, अनित मने अन्याय, करे करे वो अन्याय क्यों करे, आपुन वो अपनों पर अन्याय क्यों करे, जे और अनित छुड़ाए, जो दूसरों को अन्याय मुक्त करने के लिए मथुरा गए हैं, अर्थात मथुरा वासियों को अन्याय से मुक्ति दिलाने के लिए, मथुरा वासियों को कंस के अन्याय से मुक्ति दिलाने के लिए वो मथुरा गए हैं, वो अपनों पर क्यों अन्याय कर रहे हैं। आगे गोपियाँ कह रही है कि सूरदास जी कह रहे हैं, गोपियाँ बता रही है उद्धव जी से कि राज धर्म तो यह सूर, सूरदास जी कह रहे हैं कि राजा का धर्म तो यही है, जो प्रजा न जाहि सताए, जो प्रजा को दुख दर्द न दे, सताए नहीं, पीड़ा न दे, अर्थात प्रजा के हर सुख दुख का ख्याल रखे, उन्हें किसी प्रकार की कोई पीड़ा न हो, इस बात का भी ख्याल राजा को रखना चाहिए। फिर कृष्ण ऐसा क्यों नहीं कर रहे हैं। अब हम इसका काव्य सौंदर्य बताएंगे। काव्य सौंदर्य में जो 6 पॉइंट्स हमने बताया था अभी भी इसके पहले वाले पद में, वो 6 के 6 रहेगा इसमें भी, उसके आगे का मैं बता रहा हूँ। तो पहले अनुप्रास अलंकार हरि है, ह 2 बार है, 6 का अनुप्रास, अनुप्रास भी लिख सकते हो। समासिक शब्द, योग संदेश, योग का संदेश, यहाँ पर समासिक शब्द का प्रयोग किया गया है, बीच में कारक चिन्ह पे तत्पुरुष समास है। यहाँ पर योग का संदेश। गोपियाँ कृष्ण को राजनीतिज्ञ कह रही है, इसमें गोपियाँ कृष्ण को राजनीतिज्ञ कह रही है। नेक्स्ट है, गोपियाँ राजा के धर्म को भी बता रही है कि राजा का धर्म क्या होता है। वो राजा का धर्म यही होता है कि प्रजा को दुख न दे। तो 6 पॉइंट्स वो और 4 ये, टोटल 10 इसमें काव्य सौंदर्य है। हमें उम्मीद है कि आप लोग समझ में आ गया होगा। किसी भी तरह की परेशानी हो, समझ में नहीं आए तो कमेंट में भी आप अपनी प्रॉब्लम को लिख सकते हैं, नेक्स्ट वीडियो में उसे दूर किया जाएगा।